अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 11 आप लोगों के सामने पढ़ी है। उस आयत का तर्जुमा पहले ये कर दूं कि अल्लाह ताला तुम लोगों को वसीयत करता है। अब वसीयत का मतलब यह है कि कोई अहम चीज़ है तो अल्लाह ताला बता रहे हैं। यामुर लफ्ज़ भी आना चाहिए कि हुक्म देता है, नहीं है, वसीयत करता है। तो इसका मतलब उस चीज़ को बहुत गौर से हमें और आपको सुनना पड़ेगा। फिर आगे जो है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए, लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो इसमें जो अहम है वो लड़की है, लड़का अहम नहीं है, क्योंकि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। ये नहीं कहा गया कि लड़की के लिए लड़का के। तो जो बुनियाद है यानी लेडीज बुनियाद है, बच्ची बुनियाद है, उसी को हम और आप हटाए हुए हैं। अपने यहाँ एक मसला और है, एक आयत पर गौर कीजिए, नसीब मफरूज़ा, फ़र्ज किया हुआ हिस्सा है। कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि अपने बच्चे को नाफरमानी की वजह से महरूम कर देते हैं कि जी नहीं, इस बेटे को नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, और ये पूरा इसको मिल जाएगा। तो ऐसा करना भी बिल्कुल गलत है। अगर आपका लड़का नाफरमान है, आपकी खिदमत बात नहीं कर रहा है, तो अल्लाह के यहाँ उसको हिसाब देना पड़ेगा। आप काहे को उसका हिस्सा ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं, महरूम कर रहे हैं, तो आगे चल के भाइयों में दुश्मनी हो जाएगी और मार पीट, उठा पटक, हो सकता है कहीं कत्ल तक की भी नौबत आ जाए। क्योंकि माल की मोहब्बत जो है ना, वो हर एक के दिल में है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ, मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। पैसा बोलता है और इसके लिए बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कत्ल हो गया। तो मीरास का जो मसला है तो महरूम नहीं कर सकते हैं। आजकल बहन को देने का मसला है, कई लोग बोल चुके हम और आप नहीं देते हैं या जो भाई नहीं देते हैं। कहीं कहीं पर तो ये भी सुनने में आया कि मौलाना लोग भी नहीं देते हैं। वल्लाहु आलम कहाँ के मौलाना साहब नहीं देते हैं, कुरान पढ़ के भी नहीं देते हैं, हदीस पढ़ के भी नहीं देते हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक बहाना और है कि बहनों ने कहा कि हम बहनों ने माफ़ कर दिया है, अब आप लोग तकसीम कर लो। अरे माफ़ किया या ठोठा जांच के माफ़ कराया गया? ऐसी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, हम देखते हैं बहन रो रही है, साइन कर, यहाँ साइन करना पड़ेगा, आगे लेना नहीं है। मेरे भाइयों, ये क्यों नहीं होता है कि हम भाई लोग कहें बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ़ कर दिया, यानी हम नहीं लेंगे, अब आप ही लोग तकसीम कर लो। काश के ऐसा हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं, बहन को हिस्सा देते हैं, लेकिन कहाँ देंगे? खेत में, खलियान में। नहीं मेरे भाइयों, बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, बैंक बैलेंस में भी है। जिस घर में रहते हैं अब्बू अम्मी, अब्बू जो थे, उसमें भी है, उसमें से देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा एक जुल्म है। और अगर हाथ ऊपर उठ गए मजलूम के, तो गए हम और आप काम से। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी है दे दीजिए, ना ले भाई आप जान। कुछ भाई क्या कहते हैं, मौलवी साहब हम तो देना चाहते हैं लेकिन मेरे भाई नहीं देना चाहते हैं, तो क्या आप भी नहीं दीजिएगा? आप अपना हिस्से में से निकाल दीजिए। भैया अगर नहीं देंगे तो अल्लाह से वो समझेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, बहाना चलेगा नहीं, हमें और आपको देना पड़ेगा। काबिल मुबारकबाद हैं मौलवी साहब, गाहे बगाहे ऐसा जलसा सजाते रहते हैं, वो जगाते रहते हैं। बस हम और आप अब शुरू कर दें, अमल शुरू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों के दरमियान कबाब में हड्डी बन गया, मेरा नाम तो था ही नहीं, लेकिन शेख की ज़र्रा नवाजी, एक मोहब्बत कि वो मुझे बोले कि मौलवी साहब ज़रा बोल दीजिए। आप सब लोगों का शुक्रिया कि मुझे आपने झेल लिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।